दोस्तों, आज हम अपने आसपास जो ग्रीन और हेल्दी इन्वायरमेंट को महसूस कर रहे हैं, शायद आने वाली पीढ़ियां इसे महसूस न कर पाएं। और यह भी सच है कि हम जो भी नेचर को देते हैं वह किसी भी रूप में नेचर हमें लौटा ही देती है। अब यह बात साफ हो गई है कि अगर हमें अर्थ पर सामान्य और खुशनुमा जिंदगी बिताना है तो हमें कुदरत के साथ रिश्ते सुधारना ही होंगे। रिसेंटली दुनिया में कई तरह के क्लाइमेट चेंजेस और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज देखने को मिले हैं, जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। हाल ही में अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर आइलैंड, जो कि 170 किलोमीटर लॉन्ग और 25 किलोमीटर वाइड है, वह टूटकर अलग हो गया है। साउथ अमेरिका के कुछ जंगलों के इलाकों में गर्मी से भीषण आग लग रही है। बे ऑफ बंगाल में क्लाइमेट चेंज के कारण 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जून 2021 से मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना जरूरी हो गया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिसे हम अभी बहुत लाइटली ले रहे हैं। अपने आसपास की बात की जाए तो हमें पॉलीथीन की इतनी आदत लगी है कि हम इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह वही पॉलीथीन है जिसके खाने से मवेशियों की मौत तक हो जाती है। यही वह पॉलीथीन है जिससे शहरों में सीवेज जैम हो जाता है और रेनी सीजन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और तो और इसे जलाने से जो काला धुआं बनता है वह सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। नदियों की बात की जाए तो हाल ही की खबर है कि लोग कोरोना के पेशेंट्स की डेड बॉडी को भी नदियों में ही बहा रहे हैं, जो कि गलत बात है। घाटों में आरती, स्नान, कुंभ मेले ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब लोग इनके साथ नदियों में कूड़ा, कचरा, साबुन, प्लास्टिक्स ये सब भी डालने लगते हैं तो वाटर पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। साथ ही मछलियों की डेथ भी हो जाती है। शहरों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय पर्सनल गाड़ियों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। किसान भी जब फसल काटने के बाद बची हुई घास को जला देते हैं तो उससे बना धुआं बारिश और सर्दियों में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। इवन अब तो स्पेस में भी स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स के जो कचरा है वो अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट पर इन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पोल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट दुनिया के ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसका रिजल्ट यह हुआ है कि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ते बढ़ते दुनिया के आइलैंड्स और कॉन्टिनेंट के तटीय इलाकों को डुबा रहा है। पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ओशंस में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ताउते और यास तूफान आते रहते हैं और आते रहेंगे। वेदर की स्टेबिलिटी भी बदलते जा रही है। फ्यूचर में वेदर कभी भी बदल सकता है, कहीं हैवी रेन्स तो कहीं सूखा, यही देखने को मिलेगा। आप मानो या ना मानो, कोरोना और इसके जैसी बीमारियों को जो कारण है वो पोल्यूशन ही है। कुछ बीमारियां तो एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो रही हैं। फ्यूचर में ना जाने कितनी बीमारियों की वैक्सीन बनाना पड़े। दोस्तों, ये सब जानने के बाद भी हम कुछ खास कदम नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। सेकंड सॉल्यूशन है प्लांटेशन, जो कि एक रामबाण इलाज है। पेड़ एक दिन में 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है। पेड़ अपने आसपास के पोल्यूशन और टेम्परेचर को भी रिड्यूस करता है। पेड़ मिट्टी की पकड़ बनाए रखता है, जिससे तटीय इलाके डूबने से बच जाते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, कचरा खुले में ना फेंके। शहर में ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे उस कचरे को रीयूज और रिसाइकल किया जा सके। इंदौर सिटी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री से निकला वेस्ट को सीधे वाटर रिसोर्सेज में ना मिलने दें। जितना हो सके उसे प्यूरिफाई करें और रीयूज करें। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें। सोलर एंड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दें और वाटर रिसोर्स को क्लीन रखें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपने घर में बगीचे और पौधे जरूर लगवाएं।
और अपने जीवन काल में एटलीस्ट एक पेड़ जरूर उगाएं। जन जन तक संदेश पहुंचाना है, पर्यावरण को बचाना है। जय हिंद। दोस्तों, आज हम अपने आसपास जो ग्रीन और Thanks for watching. Please hit like, subscribe it and share it.